जो व्यक्ति ऐसा चाहता है कि हम कभी दरिद्र न हो, किसी जन्म में दरिद्रता मुझे न घेरे, सदा उत्तम कुल में जन्म हो, उत्तम विद्या प्राप्त हो, ऐसा किसी का मनोरथ है तो वह अपने जीवन में अधिक से अधिक पीपल के वृक्ष लगावे। हमारे वंश की वृद्धि निरंतर होती रहे, ये इच्छा हो तो बट का वृक्ष लगावे। हमारे कुटुंब में कलह ना हो, शांति हो, उसके लिए बट वृक्ष लगावे। हमारे घर में आरोग्य हो, उसके लिए निम्ब वृक्ष लगावे। उत्तम सुलक्षणा बेटी की प्राप्ति हो, इसके लिए जामुन का पेड़ लगावे। सुंदर पत्नी की कामना की इच्छा हो तो अनार का वृक्ष लगावे। इस तरह से वृक्षों का सदा आदर करना चाहिए। एक घटना हम आपको ऐसे ही सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्या कहें कथा पीछे रह जाती है। एक गांव की सत्य घटना। एक बराना नामक गांव है ओरछा क्षेत्र में। वहां एक केवट जाति का व्यक्ति था। केवट जाति जानते हो ना, राम जी के चरण जिसने धोए, उसी जाति का एक व्यक्ति था। उनको लोग कहते थे गणपत भगत। केवट जाति का था, बिना पढ़ा लिखा बिल्कुल। तो उसका शरीर कमजोर होने लग गया, तकलीफ बढ़ गई। उसके बच्चे उसको झांसी ले गए दिखाने के लिए। तो कथा लंबी है। अंत में बच्चों ने, झांसी वालों ने कहा ग्वालियर ले जाओ। ग्वालियर ले गए और वहाँ परीक्षण होकर प्रमाणित हो गया कि इसके लीवर में कैंसर है। क्या? लीवर में कैंसर है, और कैंसर भी अब 4थी स्टेज पर पहुँच गया है। कितनी पर? 4th स्टेज। और वहाँ के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले इतनी अधिक बीमारी बढ़ चुकी है कि हमारे बस की बात नहीं है। बम्बई ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, जहाँ आपका मन हो, यहाँ हमारे पास इलाज नहीं। अब घर गरीब बेचारा आदमी, लाखों का इलाज कैसे करावे? बहुत गरीब आदमी। तो बच्चे भी बड़े परेशान के बाप को कैसे इलाज करावें, क्या करें। तो वो समझ गया बुढ़ा गणपत भगत। उसने कहा क्या बात है, हमारी बीमारी का इलाज नहीं है क्या? वो बोले हाँ, हमको पता तो लग गया कि कोई ऐसी बीमारी है। उसने कहा भैया अब हमको घर ले चलो, सुखपूर्वक मरने दो हमको अब डॉक्टरों के पास मत ले जाओ, क्योंकि तुम्हारा मकान और खेती सब बिक जाएगी तो भी हम ठीक तो होंगे नहीं। मरना ही है तो घर सुखपूर्वक मरें। आ गए घर। बोला हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? हमारी बीमारी हमारे बच्चों को लग गई तो, नाती पोतों को लग गई तो हम खेत पर रहेंगे और केवल गैया का दूध पिएंगे। घर में गैया थी। रोटी तुम्हारी इच्छा हो तो हम, मेरी इच्छा होगी तो हम खा लेंगे, नहीं तो केवल दूध छाछ मठा यही लेंगे हम। और भगवान जिंदा रखेंगे तो रहेंगे जिंदा, और नहीं तो जैसी भगवान की इच्छा। घर वाले भी खेत पे ही रख दिया उसको। अब उसने माताजी क्या किया, बट का पेड़, पीपल का पेड़ और पाकर का पेड़, बट के पेड़ को उस पे घरुआ बना के उसमें पानी भरता और कहता हे भोले बाबा। बट का पेड़ शिव जी का रूप होता है। हे भोले बाबा, हमारा रोग बीमारी ठीक करो, तो हम राम राम करें, भजन करें। और उसी जल को चरणामृत के भाव से ले लेता और थोड़ी सी मिट्टी पेट पर लगा लेता, परिक्रमा कर लेता। पीपल को भगवान विष्णु मान करके परिक्रमा कर लेता, उसके जल को पेट पे लगा लेता, थोड़ा पी लेता। पाकर, लक्ष्य जिसको कहते संस्कृत में, पाकर के वृक्ष को ब्रह्मा जी का रूप मानकर पूजन करता, नीम को देवी जी का रूप मानकर पूजन करता। इस तरह से वो
वृक्षों में ही देवी देवता की भावना करके वो पूजा करने लग गया। तो उन वृक्षों की मिट्टी थोड़ी थोड़ी पेट पर लगाता, थोड़े दिनों में उसका स्वास्थ्य ठीक होने लग गया, उसको भूख लगने लग गई। तो पहले दूध और छाछ लेता था स्वामी जी, फिर धीरे धीरे रोटी खाने लग गया, शरीर तगड़ा हो गया। तो कहा एक बार डॉक्टर को दिखाओ तो सही, कहीं और कोई नई बीमारी तो नहीं हो रही, शरीर तो इसका बहुत तगड़ा हो रहा। फिर लेके गए। अब की बार माताजी ग्वालियर में डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो वे आश्चर्यचकित हो गए, इसका कैंसर सर्वथा निर्मूल हो गया, कोई बीमारी इसको नहीं। केवल वृक्षों की उपासना से, कि श्रद्धा थी उसकी कि वृक्ष के रूप में ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव दुर्गा गणपति ये सब के सब वृक्ष के रूप में ही हैं, और उन्हीं वृक्षों में देवताओं का स्मरण करके पूजन किया, मिट्टी और जल का प्रयोग किया, भगवान की कृपा से ठीक हो गया।